हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं योर ओवरथिंकिंग इट की, जिसे लिखा है सबरीना एलेक्सिस ने। कभी आपने खुद से ये कहा है, काश मैंने वो बात नहीं कही होती, या क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब उस जगह से गुजरे हैं जहां दिमाग एक अंतहीन चक्रवात बन जाता है। हर छोटी बात को तौलता है, हर घटना को पलट कर देखता है और हर शब्द में छिपे मायने खोजता है। सबरीना एलेक्सिस कहती हैं, ओवरथिंकिंग इज लाइक टाइंग योरसेल्फ टू अ चेयर एंड वंडरिंग व्हाई यू कांट मूव फॉरवर्ड। आपके दिमाग की आवाज, जो कभी आपको सोचने के लिए प्रेरित करती थी, अब आपको पीछे खींचने लगती है। हम सोचते हैं ज्यादा क्योंकि हम डरते हैं, असफलता से, नफरत से, रिजेक्शन से। लेकिन ये सोचने की आदत ही धीरे धीरे हमें अंदर से तोड़ देती है। एक लड़की थी जो अपने हर काम से पहले सैकड़ों बार सोचती थी, क्या ये सही होगा? लोग क्या कहेंगे? कहीं मैं मूर्ख तो नहीं लगूंगी? उसका हर निर्णय, हर पल संदेह में घिरा हुआ था। और एक दिन उसने महसूस किया कि जिंदगी उसके सामने से गुजर रही थी, जबकि वो बस उसे सोच रही थी। यही एहसास सबरीना हमें दिलाना चाहती हैं कि ओवरथिंकिंग का इलाज है एक्शन, अवेयरनेस एंड सेल्फ ट्रस्ट। जब हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, तभी हम उन जंजीरों को तोड़ पाते हैं जो हमने अपने ही दिमाग से बांधी होती हैं। इस किताब में उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित किया जाए, कैसे खुद को मानसिक उलझनों से आजाद किया जाए और कैसे जिंदगी को वैसे ही जिया जाए जैसे वो होने के लिए बनी है, सच्ची, सरल और शांत। तो चलिए आज हम इस खूबसूरत किताब से सीखते हैं 10 ऐसी गहरी बातें जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगी और सिखाएंगी कि आपको हर बात पर ओवरथिंक नहीं करना है, बल्कि सही बात पर एक्शन लेना है। क्या ये तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली सीख से। कई बार जिंदगी में हम इतना सोचते हैं कि हर रास्ता धुंधला लगने लगता है। कभी आप किसी बात पर निर्णय लेने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जॉब सही है, क्या ये रिश्ता मेरे लिए ठीक है, या क्या मुझे ये कदम उठाना चाहिए। लेकिन आपका मन तुरंत एक बहस शुरू कर देता है, अगर गलत हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं तैयार हूं? सबरीना एलेक्स कहती हैं, योर ओवरथिंकिंग डजंट प्रोटेक्ट यू, इट ओनली प्रिवेंट्स यू। यानी आपका ज्यादा सोचना आपको बचाता नहीं, बल्कि आपको रोक देता है। हमारे अंदर का डर ही हमें बार बार उसी जगह पर रोकता है जहां से हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सच ये है, गलतियां हमें नहीं तोड़ती, बल्कि सिखाती हैं। जो लोग दुनिया में आगे बढ़े हैं, उन्होंने भी डर महसूस किया था, पर उन्होंने उस डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। एक बार सबरीना ने अपने जीवन में एक बड़ा निर्णय लिया। उन्हें एक स्थिर नौकरी छोड़कर अपनी लेखन यात्रा शुरू करनी थी। दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या अगर असफल हो गई तो? लोग क्या कहेंगे? क्या मेरे पास वो काबिलियत है? पर फिर उन्होंने खुद से कहा, मैं नहीं जानती क्या होगा, पर अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और वही पल था जब उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदल दी। दोस्तों, भरोसा कीजिए, कहीं कभी आपका दिमाग सावधान का सिग्नल देता है, लेकिन असल में वो डर का मुखौटा पहनकर आपको पीछे खींचता है। हर बार जब आप ओवरथिंकिंग में फंसे, खुद से एक ही सवाल पूछिए, क्या ये डर बोल रहा है या सच्चाई? अगर जवाब डर है तो कदम बढ़ाइए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके निर्णयों में है, ना कि आपकी शंकाओं में। और अब जब आपने अपने डर को पहचानना सीख लिया है, तो आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग को कैसे कम किया जाए और मन को शांत कैसे रखा जाए। कभी गौर किया है, जब आप कमरे में अकेले बैठते हैं तो आपका मन कितनी बातें करने लगता है? कल क्या हुआ, कल क्या होगा, लोग क्या सोच रहे होंगे, और वो अधूरी बातें जो बार बार सिर उठाती हैं। यानी शरीर शांत पर मन एक जंग का मैदान। सबरीना एलेक्स कहती हैं कि योर माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। हमारा मन हमें सुकून भी दे सकता है और हमें कैद भी कर सकता है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे संभालते हैं। जब आप ओवरथिंक करते हैं तो दिमाग अतीत और भविष्य में इतना दौड़ने लगता है कि वर्तमान की सुंदरता छूट जाती है। एक छोटा उदाहरण लीजिए, आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और वो अचानक चुप हो जाता है। आप तुरंत सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे नाराज है? या क्या अब हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी? लेकिन असलियत शायद इतनी साधारण हो सकती है कि वो बस थका हुआ हो,
फिर भी आपका मन उसे एक ड्रामा में बदल देता है। सैब्रिना सलाह देती हैं कि हर बार जब आपका दिमाग ऐसी दौड़ लगाए तो बस एक काम कीजिए, ऑब्जर्व इट, डोंट एंगेज विद इट। अपने विचारों को देखने की आदत डालिए, उन्हें पकड़ने या उनमें उलझने की नहीं। ये वैसे ही है जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर गाड़ियों को गुजरते देखते हैं। हर गाड़ी को रोकने नहीं लग जाते, वैसे ही हर विचार को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो वो अपनी ताकत खो देते हैं, और वहीं से शुरू होती है मेंटल पीस, जहां मन आपकी आज्ञा मानता है, न कि आप उसकी। और अब जब आपने अपने विचारों को संभालना सीख लिया है तो आगे बढ़ते हैं तीसरी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए एक्शन ही असली इलाज क्यों है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो बेहतर निर्णय लेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। ज्यादा सोचना हमें निर्णय लेने से ही रोक देता है। सबरीना एलेक्सिस कहती हैं, यू कांट थिंक योर वे इनटू कॉन्फिडेंस, यू कैन ओनली एक्ट योर वे इनटू इट। यानी आत्मविश्वास सोचने से नहीं बल्कि करने से आता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को शुरू करना चाहते थे, नया प्रोजेक्ट, नया रिश्ता या कोई नई स्किल सीखना। आपने सोचा थोड़ा और समय लूंगा, सब तैयार होने दूंगा, और वो थोड़ा और समय कभी आया ही नहीं, क्योंकि सोचते सोचते आपने अपनी ऊर्जा ही खत्म कर दी। सबरीना के मुताबिक ओवरथिंकिंग की जड़ एक्शन की कमी में है। जब हम कुछ करते हैं, चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो, तो हमारा दिमाग अनिश्चितता से बाहर आता है, क्योंकि डूइंग क्लैरिटी लाता है, जबकि थिंकिंग एम्बिग्विटी बढ़ाता है। एक लड़की थी जो हमेशा सोचती रहती थी कि उसे एक ब्लॉग शुरू करना है। वो नोट्स बनाती, प्लान करती, रिसर्च करती, पर कभी शुरू नहीं करती थी। एक दिन उसने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो, आज पहला आर्टिकल पोस्ट करूंगी। वो परफेक्ट नहीं था, पर वो डन था, और वहीं से उसकी ओवरथिंकिंग की पकड़ ढीली पड़ गई। याद रखिए, आपके दिमाग में क्लैरिटी तभी आती है जब आप कदम बढ़ाते हैं। आप सोच के नहीं, बल्कि करके ही समझ सकते हैं क्या सही है और क्या नहीं। तो जब अगली बार आपका मन बोले थोड़ा और सोच लेते हैं, तो खुद से कहिए, नहीं, अब थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि कार्रवाई वो दवा है जो हर ओवरथिंकिंग का इलाज है। अब जब हमने सीखा कि एक्शन ही सबसे बड़ी दवा है, तो आगे बढ़ते हैं चौथी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि खुद पर विश्वास ना होने के कारण कैसे हमारा मन हर छोटी बात को बड़ा बना देता है। कभी गौर किया है, हम तब सबसे ज्यादा सोचते हैं जब हमें खुद पर यकीन नहीं होता। आप कोई निर्णय लेते हैं और फिर तुरंत किसी से पूछते हैं, क्या मैंने सही किया? तुम्हें लगता है ये ठीक है? फिर किसी और से राय मांगते हैं, और जितनी ज्यादा राय मिलती है उतनी ही ज्यादा उलझन बढ़ जाती है। सबरीना एलेक्सिस कहती हैं, द मोर यू लुक फॉर वैलिडेशन आउटसाइड, द मोर यू साइलेंस योर इनर वॉइस। जब आप हर बार दूसरों से अपनी मंजूरी ढूंढते हैं तो धीरे धीरे अपनी खुद की आवाज को दबा देते हैं, और जब आपकी अपनी आवाज कमजोर पड़ जाती है तब ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपको हर कदम के लिए दूसरों की स्वीकृति चाहिए। सबरीना खुद बताती हैं कि जब वो अपने लेखन करियर की शुरुआत कर रही थीं, तो उनके आसपास के लोगों ने कहा, ये बहुत मुश्किल है, इसमें स्थिरता नहीं है, तुम क्यों रिस्क ले रही हो? अगर वो सबकी सुन लेती तो शायद वो आज एक किताब ही नहीं लिख पाती, लेकिन उन्होंने अपने दिल की सुनी और उस पर भरोसा किया। देखिए दोस्तों, हर किसी की राय आपके अनुभव से मेल नहीं खाती। कभी कभी लोग आपकी सीमाओं से नहीं, अपनी सीमाओं से आपको रोकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई बोले, मुझे नहीं लगता ये सही है, तो शांत रहिए, मुस्कुराइए और सोचिए, शायद वो नहीं देख पा रहा जो मैं देख रही हूँ। खुद पर भरोसा करने की आदत डालिए। गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपकी गलती होगी, किसी और की सलाह से बनी हुई नहीं। और यही आत्मविश्वास आपको धीरे धीरे ओवरथिंकिंग से आजाद करता है। अब जब हमने सीखा कि दूसरों की राय से ज्यादा जरूरी है अपनी आवाज, तो आइए बढ़ते हैं पांचवी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे परफेक्शन की चाह ओवरथिंकिंग को जन्म देती है। हम सब चाहते हैं कि हमारा काम, हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते, सब कुछ परफेक्ट हो, पर यही चाह धीरे धीरे हमें ओवरथिंकिंग के दलदल में धकेल देती है। हम सोचते रहते हैं जब सब सही होगा तब शुरू करेंगे, पर सच तो ये है कि सब कुछ कभी भी सही नहीं होता। सबरीना एलेक्सिस कहती हैं, परफेक्शन इज एन इल्यूजन दैट कीप्स यू फ्रॉम लिविंग। यानी परफेक्शन एक ऐसा सपना है जो हमें जिंदगी जीने से रोक देता है, क्योंकि जब आप परफेक्शन के पीछे भागते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाते।
वो कहती हैं कि उनके शुरुआती दिनों में वो अपने लेखों को बार बार एडिट करती, हर शब्द को बदलती, हर वाक्य को परखती, इस डर से कि कहीं कोई गलती न रह जाए। पर इस कोशिश में उन्होंने महसूस किया कि वो कभी खत्म नहीं कर पाती थीं। फिर एक दिन उन्होंने खुद से कहा, बेटर डन देन परफेक्ट, और उसी दिन उन्होंने अपने लेख छापने शुरू किए। वो परफेक्ट नहीं थे, लेकिन वो उनके थे। दोस्तों, परफेक्शन एक जाल है। आप सोचते हैं कि आप कुछ बेहतर बना रहे हैं, पर असल में आप अपने डर को पाल रहे हैं। डर कि कहीं कोई आलोचना न कर दे, कहीं कोई गलती ना निकाल ले। पर याद रखिए, जो लोग कुछ करते हैं वही गलती करते हैं, और जो गलती नहीं करते वो कुछ करते ही नहीं। तो अगली बार जब आपका मन बोले थोड़ा और सुधार लूं, थोड़ा और देख लूं, तो बस एक बात याद रखिए कि कुछ अपूर्ण होना कुछ ना होने से बेहतर है, क्योंकि प्रोग्रेस ही आपको आगे बढ़ाती है, परफेक्शन नहीं। और अब जब हमने सीखा कि परफेक्शन का पीछा छोड़ना ही असली आजादी है, तो चलिए बढ़ते हैं छठी सीख की ओर, जहां हम समझेंगे कि कैसे हम अपने विचारों से लड़ना बंद कर उनके साथ रहना सीखें। हम सब ने ये तो सुना है कि सकारात्मक सोचो, पर कोई ये नहीं बताता कि कैसे सोचें जब दिमाग में बाढ़ सी मची हो। कभी आपने नोटिस किया है, जितना आप किसी विचार को रोकने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही जोर से लौट आता है। आप कहते हैं मैं ये नहीं सोचूंगा, और फिर वही बात उसी आवाज में बार बार दिमाग में घूमती रहती है। सबरीना एलेक्सिस कहती हैं, द प्रॉब्लम इज नॉट दैट यू थिंक टू मच, बट दैट यू फाइट वॉट यू थिंक। यानी समस्या ये नहीं कि आप ज्यादा सोचते हैं, बल्कि ये है कि आप अपने विचारों से लड़ते हैं। उन्होंने अपने जीवन का एक दौर साझा किया जब वो हर छोटी बात पर खुद को जज करती थीं। अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो घंटों सोचती कि शायद मैंने कुछ गलत कहा। अगर कोई मुस्कुराया नहीं तो मन में चलता रहता है, क्या वो मुझसे नफरत करता है? पर धीरे धीरे उन्होंने समझा कि ये विचार सत्य नहीं होते, ये सिर्फ संभावनाएं होती हैं, और जिंदगी संभावनाओं से नहीं, चॉइसेस से चलती है। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया, हर विचार को बस नोटिस करना बिना जज किए। वो खुद से कहती, ओ ये विचार आया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे उनका दिमाग शांत होने लगा, क्योंकि वो अब विचारों से लड़ नहीं रही थी, वो बस उन्हें देख रही थी। ये ठीक वैसा है जैसे आसमान में बादल हो। अगर आप हर बादल से लड़ेंगे तो कभी नीला आसमान नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप बस देखें तो बादल खुद ही गुजर जाएंगे। दोस्तों, विचारों को रोकने की कोशिश करना उसी तरह है जैसे हाथों से लहरों को पकड़ना। जितना पकड़ेंगे उतना डूबेंगे, पर अगर बस उन्हें आने जाने दें तो पानी आपको बहा नहीं पाएगा। इसलिए अगली बार जब आपका मन दौड़ने लगे तो खुद से कहिए, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वो हूं जो उन्हें देख रहा हूं। यही समझ आपके मन को आजाद कर देगी। अब जब हमने ये जाना कि विचारों से लड़ना बंद कर देना ही शांति की शुरुआत है, तो चलिए बढ़ते हैं 7वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि एक्शन ही असली इलाज है ओवरथिंकिंग का। सबरीना एलेक्सिस कहती हैं, ओवरथिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट डोंट एग्जिस्ट। यानी ओवरथिंकिंग एक ऐसी कला है जिसमें हम ऐसी परेशानियां गढ़ लेते हैं जो असल में होती ही नहीं, और इस सोच के जाल से निकलने का एकमात्र रास्ता है कदम उठाना। वो बताती हैं कि उनके बहुत से क्लाइंट्स हर फैसले से पहले घंटों सोचते रहते थे, क्या ये सही होगा, क्या ये गलत होगा, अगर ये नहीं चला तो, अगर मैंने गलती कर दी तो। पर वो एक सवाल पूछती थी, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या कुछ बदल जाएगा? और जवाब हमेशा वही होता, नहीं। असल में जब आप सोचते रहते हैं लेकिन करते नहीं, तो आप एक ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहां मन थकता है लेकिन मंजिल नहीं मिलती। आप हर संभावित नतीजे की कल्पना करते हैं और डर के कारण वहीं रुक जाते हैं। यही है एनालिसिस पैरालिसिस। सोचते सोचते कदम उठाने की हिम्मत ही खत्म हो जाती है। सबरीना कहती हैं, एक्शन इज क्लैरिटी इन मोशन। यानी जब आप कुछ करते हैं तो रास्ता खुद साफ होने लगता है। आपको सही या गलत का पता तब तक नहीं चलेगा जब तक आप कुछ ट्राई नहीं करते। हर एक्शन, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आपके मन के धुंधलाहट को साफ करने लगता है। वो एक उदाहरण देती हैं। एक लड़की थी जो अपना ब्लॉग शुरू करना चाहती थी। वो महीनों सोचती रही, कौन सा नाम रखूं, क्या थीम हो, क्या लोग पसंद करेंगे। वो इतनी देर सोचती रही कि साल गुजर गया, पर उसने कुछ शुरू नहीं किया। फिर सबरीना ने उसे कहा, बस एक पोस्ट लिखो, परफेक्ट मत सोचो, बस शुरू करो। उसने लिखा, पोस्ट किया,
और उसे अप्रत्याशित रूप से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तभी उसे समझ आया कि करने से ज्यादा कुछ भी नहीं सिखाता। दोस्तों, जब तक आप कुछ करते नहीं, आपके दिमाग में हजारों कल्पनाएं चलती रहती हैं, पर जैसे ही आप एक कदम बढ़ाते हैं, वो कल्पनाएं वास्तविकता में बदलने लगती हैं। एक्शन आपका मन साफ करता है और आपको सिखाता है कि डर असली नहीं होता, बस महसूस किया जाता है। तो अगर आज भी आप किसी फैसले पर अटके हैं, तो सोचिए मत, करिए, क्योंकि जो कदम आप उठाएंगे वही आपके आत्मविश्वास की नींव रखेंगे। याद रखिए, डूइंग विल ऑलवेज बीट थिंकिंग। अब जब हमने समझ लिया कि एक्शन ही ओवरथिंकिंग का असली इलाज है, तो चलिए बढ़ते हैं 8वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे सही समय का इंतजार करना हमें हमेशा पीछे रखता है। सबरीना एलेक्सिस कहती हैं कि द परफेक्ट टाइम विल नेवर कम बिकॉज परफेक्शन इटसेल्फ डजंट एग्जिस्ट। यानी अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, हालात सही हों, मूड बने, तो सच्चाई ये है वो पल कभी नहीं आने वाला, क्योंकि सही समय एक इल्यूजन है। वो सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई एक कहानी है जो हमें कार्रवाई से दूर रखती है। वो बताती हैं कि उनके क्लाइंट ने कहा, मैं अपनी बुक तब लिखूंगा जब मेरे पास थोड़ा ज्यादा टाइम होगा। 6 महीने बाद उसने कहा, अभी ऑफिस में बहुत प्रेशर है, शायद अगले साल शुरू करूं। फिर अगला साल आया और उसने कहा, अब बच्चा छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो शुरू करूं। और फिर सालों गुजर गए, पर बुक कभी लिखी ही नहीं गई। सबरीना ने मुस्कुराते हुए कहा, यू डोंट फाइंड टाइम, यू मेक टाइम। यानी वक्त आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको खुद उसे निकालना पड़ेगा। हर बड़ा सपना, हर महान उपलब्धि उन लोगों ने हासिल की जिन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने शुरुआत की, चाहे हालात कैसे भी हों। वो लोग जो सोचते हैं अभी नहीं बाद में, वो बाद कभी आता ही नहीं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने इंतजार किया होता कि सही प्रयोगशाला मिलेगी तब बल्ब बनाएंगे, या अगर राइट ब्रदर्स ने सोचा होता कि हवा सही चलेगी तब उड़ान भरेंगे, तो शायद आज हमारे पास रोशनी या हवाई जहाज न होते। सबरीना कहती हैं, एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम एंड मोमेंटम क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। यानी जब आप इम्परफेक्ट तरीके से भी शुरुआत करते हैं तो वो एक नई ऊर्जा पैदा करता है, वो मोमेंटम जो आगे के दरवाजे खोल देता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं तब शुरू करूंगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा, पर सच ये है, शुरुआत करने से ही चीजें परफेक्ट बनती हैं, क्योंकि हर कदम आपको सिखाता है, हर गलती आपको मजबूत बनाती है और हर असफलता आपको सच्चाई के करीब लाती है। तो अगर आप किसी चीज के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो याद रखिए, द राइट टाइम इज व्हेन यू डिसाइड टू स्टार्ट। अभी इसी पल से बेहतर कोई समय नहीं होगा। अब जब हमने समझ लिया कि परफेक्ट टाइम का इंतजार ही हमें पीछे रखता है, तो चलिए बढ़ते हैं 9वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे दूसरों की राय पर ज्यादा ध्यान देना हमारे आत्मविश्वास को चुपचाप खत्म कर देता है। सबरीना एलेक्सिस कहती हैं, When you start living for others' approval, you stop living for yourself. यानी जब हम दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते हैं तो अपनी असल जिंदगी जीना बंद कर देते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको लगा लोग क्या सोचेंगे। कितनी बार आपने अपनी राय बदल दी सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कहा यह तो बेवकूफी है। हम सब में अप्रूवल की चाह होती है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया लोग क्या कहेंगे ये सोचकर काम करना। पर यही सोच धीरे धीरे हमारी ओरिजिनलिटी, हमारा आत्मविश्वास, हमारी पहचान सब छीन लेती है। सबरीना एक कहानी साझा करती हैं। उनकी एक दोस्त जिसका नाम एमिली था, उसे पेंटिंग का बहुत शौक था। वो दिल से कलाकारी करती थी, पर एक दिन उसके पिता ने कहा, पेंटिंग से पैसा नहीं मिलता, कुछ प्रैक्टिकल करो। और बस एमिली ने ब्रश रख दिया। वो एक स्थिर नौकरी में चली गई, पर उसके अंदर की कलाकार हर दिन थोड़ा थोड़ा मरती रही। सालों बाद सबरीना ने उससे पूछा, तुम खुश हो? एमिली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्टेबल हूं पर खुश नहीं। यही है ओवरथिंकिंग का सबसे दर्दनाक रूप, जब हम दूसरों की सोच को अपने फैसलों से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। सबरीना कहती हैं, लोगों की राय सिर्फ उनकी सोच है, आपका सच नहीं। क्योंकि अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो अंत में कोई भी खुश नहीं होगा, यहां तक कि आप खुद भी नहीं। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे,
जब आप कुछ नहीं करते वो कहते हैं आलसी है, जब आप कोशिश करते हैं वो कहते हैं पागल है। तो फिर फर्क क्या पड़ता है? जो भी कीजिए अपने दिल की सुनिए, क्योंकि दुनिया की आवाज कभी खत्म नहीं होगी, पर आपकी इनर वॉइस अगर एक बार चुप हो गई तो वो कभी वापस नहीं आएगी। इसलिए अपने फैसलों का मालिक खुद बनिए। सुनिए सबकी, पर मानिए बस अपने दिल की, क्योंकि आखिर में आपको अपनी जिंदगी खुद जीनी है, कोई और नहीं। अब जब हमने सीखा कि दूसरों की राय के जाल से निकलना ही असली आत्मसम्मान है, तो चलिए बढ़ते हैं 10वीं और आखिरी सीख की ओर, जहां हम समझेंगे कि कैसे ओवर थिंकिंग से आजादी पाकर हम सुकून और आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जी सकते हैं। सबरीना अलेक्सिस कहती हैं, योर माइंड इज नॉट योर एनिमी अनलेस यू लेट इट बी। यानी आपका मन आपका दुश्मन नहीं है जब तक आप उसे ऐसा बनने नहीं देते। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने ही विचारों के गुलाम बन जाते हैं। हम सोचते रहते हैं, भागते रहते हैं, डरते रहते हैं और अंत में थक कर खुद से लड़ने लगते हैं। सबरीना बताती हैं कि एक वक्त था जब वो भी हर बात पर सोचती रहती थीं। लोग क्या कहेंगे, क्या गलत हो जाएगा, क्या मैं सही हूं या नहीं। पर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ, मन को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे दिशा दी जा सकती है। उन्होंने एक छोटा सा नियम बनाया। हर बार जब कोई नकारात्मक सोच दिमाग में आती तो वो खुद से पूछती, क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है। अगर जवाब पीछे खींच रहा है होता तो वो गहरी सांस लेती, वो सोच को आने देती और फिर जाने देती। वो कहती हैं, डोंट फाइट योर थॉट्स, लेट देम पास लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। यानी अपने विचारों से मत लड़िए, उन्हें आसमान के बादलों की तरह बह जाने दीजिए, क्योंकि जब आप उन्हें रोकते हैं तो वो और भारी हो जाते हैं। धीरे धीरे उन्होंने सीखा, मन को कंट्रोल करना मतलब उसे दबाना नहीं बल्कि उसे समझना है, क्योंकि हमारा मन सिर्फ वही दोहराता है जो हमने उसे सिखाया है। अगर हम उसे डर, शक और तुलना सिखाते हैं तो वो वही करेगा, लेकिन अगर हम उसे भरोसा, उम्मीद और कृतज्ञता सिखाएं तो वही उसकी नई आदत बन जाएगी। तो दोस्तों, जब अगली बार आपका मन बहुत शोर मचाए तो उससे लड़ने की बजाय उसे सुनिए। शायद वो डर नहीं, बस ध्यान मांग रहा हो। उसे प्यार से समझाइए कि अब सब ठीक है और आपको आगे बढ़ना है। याद रखिए, ओवर थिंकिंग डजंट कंट्रोल यू, यू कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। और जब आप ये सीख जाते हैं तो आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दोस्तों, आज हमने योर ओवर थिंकिंग इट से सीखा कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं, ये बस हमारे मन का अनिश्चितता से बचने का तरीका है। पर जब हम अपने विचारों को समझना, स्वीकारना और छोड़ना सीख जाते हैं तो हम अपने भीतर की आजादी को छू लेते हैं। जिंदगी हमेशा साफ नहीं होगी, पर जब आपका मन शांत होगा तो हर उलझन में भी आपको रास्ता दिखेगा। तो बस आज से एक वादा करिए, अब सोचेंगे लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, अब डरेंगे नहीं बल्कि करेंगे, अब हर पल को जिएंगे, क्योंकि जिंदगी सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए ताकि कोई और भी अपने मन के शोर से आजादी पा सके। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और सोलफुल और लाइफ चेंजिंग किताबों के सार, तो जुड़े रहिए स्टोरी मैग्नीफाइड के साथ, जहां हर कहानी आपको सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए बस एक सोच काफी होती है।